अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी सूजी की मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी। आप इसे किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप मैदा। जितना मैदा लिया है उसका आधा आपने सूजी इसमें ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया था, आधा कप इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। 2 से 3 यहाँ पर मैंने छोटी इलायची ली थी, उसका मैंने थोड़ा सा उसे क्रश कर लिया था। 2 चुटकी के बराबर मैंने यहाँ पर मीठा सोडा इसमें ऐड किया है। आधा कप जाएगी इसमें चीनी, पिसी हुई चीनी मैंने इसमें ऐड की है। और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली या कोई भी लम्स वगैरह है वो इसमें से निकल जाए। तो हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर आधा टीस्पून मैंने तिल लिए हैं। और तिल ऐड करने के बाद इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें घी ऐड करेंगे। इसको मेल्ट नहीं करना, ना ही ये फ्रिज का रखा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम जो आटा हमने इसमें ऐड किया उसमें अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। और यहाँ पर आपको तकरीबन आधा कप दूध की ज़रूरत है। और दूध आपने एकदम से इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा सा करके हम इसमें ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून आप पहले ऐड करें, उसके बाद अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा आपकी जो डो है वो थोड़ी-सी हार्ड है तो 1 से 2 टेबलस्पून आप और इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन एकदम से फ़ौरन आपने सारा दूध इसमें ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर हमारी जो डो है वो रेडी हो गई है। और बहुत अच्छी सी और बहुत ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपने इसको रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको हार्ड रखना है। और 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे रेस्ट दे दें। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक नॉन स्टिक ट्रे थी और उस पे मैंने हल्का सा आटा डस्ट किया है या आप मैदा डस्ट कर लें। और इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए आपने इसकी एक पतली सी रोटी बेल लेनी। बहुत ज़्यादा ना तो पतली करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखनी है। और ऊपर से आपने तिल इस पे ऐड कर देने। और कोशिश करें कि हल्का सा ऊपर दूध लगा लें ब्रश की मदद से, उसके ऊपर फिर तिल लगाएं। इससे ये है कि आपके तिल जो है बिल्कुल भी उतरेंगे नहीं। तो हाथों से ऐसे प्रेस करते हुए मैंने इसको अच्छी तरह से बिल्कुल इक्वल कर लिया था। और यहाँ पे मेरे पास राउंड शेप का कटर था। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप ग्लास की मदद से भी इसे कट कर सकते हैं। बस नॉर्मल इसकी आपको साइज़ रखना, बहुत ज़्यादा ना तो बड़ी बनानी है ना ही बहुत ज़्यादा छोटी रखनी है। और फ्राई करने के लिए मैंने हाफ़ मैंने घी लिया था और हाफ़ मैंने जो है ऑयल लिया था। इक्वल मैंने दोनों इसमें ऐड किया था और मैंने नॉर्मल उसे मीडियम आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो बस इसे फ्राई कर लेते हैं।
आँच को बस आपने हल्की सी फ्लेम पर ही इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको हाई पर नहीं करना, इस तरह से ऊपर से ये पक जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड इसकी अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेनी है। तो इस तरह से तमाम जो यहाँ पर सूजी की मीठी टिक्कियाँ हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी मीठी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। बहुत खाने में सॉफ्ट है, ऊपर से थोड़ी सी क्रंची है, लेकिन आप इसे 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते के लिए आप इसे महफूज़ भी कर सकते हैं। तो एयर टाइट कंटेनर में आप इसे रख लें, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है। होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाज़मी दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।